आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। माहवारी के दौरान औरतें इबादत कैसे करें? मेरा रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में माहवारी का वक्त है। अब जो रूहानियत नमाज और रोज़े से हासिल होती है वो सिर्फ तस्बीह और दुआ से हासिल नहीं हो पाती। इस सूरत में हम औरतें क्या करें? वैसे ही औरतों की तादाद दोज़ख में ज़्यादा होगी। फातिमा साहब मक्का मुकर्रमा से भी, फातिमा साहिबा आप घबराएं नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगी। और जो हदीस में आता है ना औरतें दोज़ख में ज़्यादा होंगी, उसकी वजह ये नहीं है कि वो हैज़ में नमाज नहीं पढ़ती, बल्कि उसकी वजह शौहर की नाशुक्री है, कसरत से लान तान है। तो आप अपने शौहर की नाशुक्री ना करें। आप हदीस में आता है शौहर सारी ज़िंदगी औरत को खिलाता पिलाता है, कभी बेचारे से ऊंच नीच हो जाए तो औरतें ताना देती हैं कि मैंने तुम में कभी कोई खैर देखी नहीं है, ढंग के आदमी नहीं हो तुम, मेरी शादी इस जगह गलत हुई है। तो भाई ऊंच नीच हर आदमी से हो जाती है। तो इस किस्म के मियाँ को ताने देने की वजह से औरतें जहन्नम में हदीस में आते जाएंगी। आप ये ताने शौहर को ना दें। अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो बर्दाश्त कर लें। यह ताना देना तो कोई हल्के किस्म का ताना दे दें, हल्का फुल्का सा, कि भाई आपको अंडे लेने भेजा था, आप दही लेकर आ गए हो, ये क्या हो रहा है? एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा होता है, जो काम कहा जाए वो कर लिया करें, करवा दिया करें वो काम किसी से, मेरे ज़रूरी नान नफ़ा पूरा करें। इस किस्म के ताने तो चलते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े ताने नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह लान तान, बात बात पे लानत, बद्दुआएं, ये काम अगर आप नहीं करेंगी तो इंशाल्लाह आप जन्नत में जाएंगी। अच्छा, जैसे हदीस में आता है ना औरतें जहन्नम में होंगी, एक और दूसरी हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हदीस है जिसमें आता है कि औरतें जन्नत में भी ज़्यादा होंगी। असल में औरतों की तादाद ही ज़्यादा होगी, जन्नत में भी ज़्यादा और जहन्नम में भी ज़्यादा, क्योंकि हर मर्द को जन्नत में दुनिया की कम से कम 2 बीवियाँ मिलेंगी, 2 औरतें मिलेंगी, क्योंकि इतनी सारी औरतें हैं जो जन्नत में जाएंगी, वो हर एक के शौहर नहीं होगा हर एक का। तो इस हदीस से बाज़ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि औरतों की तादाद ही इतनी ज़्यादा होगी कि जहन्नम में भी ज़्यादा तो जन्नत में भी ज़्यादा है। तो यानी ग्रोथ रेशो औरतों का ज़्यादा होगा। तो इसलिए बहरहाल रमज़ान के आखिरी अशरे में आपके नापाकी के अय्याम हैं, तो नमाज रोज़ा तो बहरहाल नहीं हो सकता, लेकिन आप दूसरी इबादतें तर्क ना करें। आप तस्बीहात करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, दुआएं कसरत से मांगें। दुआ कितनी खूबसूरत इबादत है। रमज़ान के आखिरी अशरे में रातों को उठ के लंबी लंबी मुसल्ले पे बैठ के दुआएं मांगे, तो इसमें क्या हरज है? दुआ तो अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में कबूल करते हैं। फिर रमज़ान हो, फिर रात का आखिरी हिस्सा हो, फिर रमज़ान का आखिरी अशरा हो, फिर ताख़रातें हो, लैलतुल क़दर हो, तो दुआएं नहीं छोड़नी चाहिए। जो औरतें मेंसेस की हालत में हो उनको भी रमज़ान के आखिरी अशरे में कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकती और रोज़ा नहीं रख सकती वो।